तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं अशफाक आपको ले जाऊंगा उन 10 जगहों पर भारत में जहां आम आदमी का जाना सख्त मना है। सोच रहे हो ऐसा क्या है वहां। कुछ जगहें तो इतनी खतरनाक या रहस्यमयी हैं कि सरकार ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। ये कोई मामूली ट्रैवल ब्लॉग नहीं, एक वर्चुअल टूर है उन अनोखी अनदेखी जगहों का जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न उठा लो, क्योंकि हर जगह की कहानी पिछली से ज्यादा अजीब है। चलो शुरू करते हैं। पॉज। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जो रहस्यों से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जो अंडमान आइलैंड्स के पास स्थित है। यहां सेंटिनलीज लोग रहते हैं, एक ऐसा जनजाति समूह जो पिछले हजारों साल से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं। उन्होंने अपने आप को मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रखा है और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है, जो पिछले हजारों साल से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं। उन्होंने अपने आप को मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रखा है और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। इनका वेलकम करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। अगर आप हाय बोलेंगे तो वो आपको तीर से जवाब देंगे। उनका तीरंदाजी में महारत हासिल है और वो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत सरकार ने इस एरिया को एक्सक्लूजन जोन घोषित किया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि 5 नॉटिकल माइल्स के दायरे में जाना मना है। इस नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। यह रिस्ट्रिक्शन उनकी सुरक्षा के लिए है। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि एक छोटा सा इन्फेक्शन भी उनकी पूरी आबादी को खत्म कर सकता है। उनकी इम्यूनिटी मॉडर्न बीमारियों से लड़ने के लिए नहीं बनी है। 2006 में 2 मछुआरे और 2018 में एक मिशनरी यहां गए, लेकिन वापस नहीं आए। उनके साथ जो हुआ वो एक दुखद घटना थी। साइंटिस्ट्स भी सिर्फ ड्रोन या सैटेलाइट से ही नजर रखते हैं। वो दूर से ही उनके जीवन शैली का अध्ययन करते हैं। साइंटिस्ट्स भी सिर्फ ड्रोन या सैटेलाइट से ही नजर रखते हैं। वो दूर से ही उनके जीवन शैली का अध्ययन करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल एक जिंदा टाइम कैप्सूल है, मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल अलग एक अनोखा स्थान। इस जगह को उसी के हाल पर छोड़ देना ही समझदारी है। हमें उनकी संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान करना चाहिए। तो अगली बार जब आप अंडमान जाओ तो इस आइलैंड को गूगल मैप्स पर ही देखकर खुश हो जाओ। इसकी खूबसूरती को दूर से ही अप्रिशिएट करें। रियल लाइफ में ट्राई मत करना, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ जगहें दूर से ही अच्छी लगती हैं, उनकी दूरी में ही उनकी खूबसूरती छुपी होती है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि हर चीज एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया का असली फॉरबिडन लैंड, एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो हमें अपनी सीमाओं का आदर करना सिखाता है। पॉज। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जहां हम देखेंगे एक ऐसी जगह जो रहस्यों से भरी हुई है। मुंबई के पास BRC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह एक ऐसी संस्था है जो देश के वैज्ञानिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। इसके अंदर देश के कुछ सबसे ब्रिलियंट दिमाग न्यूक्लियर तकनीक के फ्यूचर को शेप करने में लगे हुए हैं, जहां सिर्फ सिलेक्टेड साइंटिस्ट्स ही जा सकते हैं। उनके पास विशेष अनुमति और ट्रेनिंग होती है। BRC को इंडिया का एरिया 51A भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है यह एक राज बना रहता है। सिक्योरिटी इतनी टाइट कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हर कोने पर नजर रखी जाती है। आम आदमी का प्रवेश सख्त रूप से प्रतिबंधित है। बिना इजाजत अंदर जाने की कोशिश करना भी बेकार है। सिर्फ स्पेशल क्लियरेंस पर ही एंट्री मिलती है। कई तरह के चेक्स और अप्रूवल्स के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। यहां न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन्स प्रोग्राम पर रिसर्च होती है। यह देश की स्ट्रैटेजिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। इसलिए सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल है। किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और जानकारी को गलत हाथों से बचाना जरूरी है। यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई जाकर BRC घूमने का प्लान मत बनाना, आपको निराश होना पड़ेगा। यह म्यूजियम नहीं, देश की सुरक्षा का मामला है। इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। इसकी इज्जत करना और दूर रहना ही देशभक्ति है। यह संस्था देश के लिए साइलेंट सर्विस कर रही है। बस गेट के बाहर सेल्फी ले लो, अंदर जाना भूल जाओ और अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल में रखो। यह जगह हमारे साइंटिस्ट्स की मेहनत का नतीजा है। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क को हमेशा याद रखना चाहिए। दूर से सलाम ठोको और आगे बढ़ो। यह देश की एक अनमोल धरोहर है। पॉज।
अब चलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा, ठंडा और खतरनाक बैटलफील्ड। यहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाता है, ऑक्सीजन की कमी, बर्फ के तूफान और क्रेवासेस हर जगह। इंडियन आर्मी के जवान यहाँ 365 दिन तैनात रहते हैं, आम आदमी का जाना मना है। सियाचिन में दुश्मन से ज्यादा जवान मौसम की मार से शहीद होते हैं। सिविलियन मूवमेंट जीरो है, सिर्फ आर्मी मैनेज करती है सब कुछ। कभी कभी सियाचिन ट्रैक होता है, लेकिन सिलेक्शन बहुत टफ है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, देश की हिम्मत का प्रतीक है। जब हम घर में आराम से हैं, जवान वहां अपनी जान रिस्क पर रखते हैं। इस जगह पर न जाने का अफसोस नहीं, गर्व महसूस करो। सियाचिन हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत क्या है। जय हिंद। अब चलते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले में, इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बोर्ड लगा दिया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है। रात को यहां आत्माएं भटकती हैं। लोग कहते हैं चीखने चूड़ियों की आवाज आती है। 2 मशहूर कहानियां, एक तांत्रिक का शाप और एक साधु की चेतावनी, दोनों ने किला को वीरान बना दिया। रात को आसपास के लोग भी इस तरफ नहीं आते। दिन में एडवेंचर चाहिए तो जाओ, लेकिन रात को हीरो बनने की कोशिश मत करना। भानगढ़ की हवा में ही एक अजीब सा डर है। क्या सच है कोई नहीं जानता, पर कहानियां हर जगह हैं। इस जगह की मिस्ट्री ही इसको खास बनाती है। अपनी कहानी भानगढ़ के किस्सों में मत जोड़ लेना। हॉन्टेड इंडिया का असली एक्सपीरियंस यही है। पॉज। अब बात अक्साई चिन्ह की, एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा से ही रहस्यों से घिरा रहा है। लद्दाख के उत्तर पूर्व का एक सूखा ऊंचा मैदान। यह एक विशाल पथरीला इलाका है, जहां दूर दूर तक जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आते। भारत और चीन के बीच यह जगह विवाद का मुद्दा है, एक ऐसी सीमा जो हमेशा से ही तनाव का केंद्र रही है। 1962 की जंग भी इसी पर हुई थी। इस युद्ध ने इस इलाके को और भी ज्यादा नजरों से दूर कर दिया। यहाँ न पेड़ पौधे, न परमानेंट सेटलमेंट, दूर तक सिर्फ पत्थर और रेत नजर आती है। बस पत्थर और ठंडी हवाएं। यहाँ का मौसम इतना सख्त है कि जीवन यहाँ मुश्किल है। चीन का कंट्रोल है इस इलाके पर, उनका प्रशासनिक नियंत्रण है। भारत अपना दावा करता है, भारत इसको अपना अटूट हिस्सा मानता है, इसलिए यह हाईली मिलिटराइज्ड जोन है। दोनों देशों की सेना यहां हमेशा तत्पर रहती है। सिविलियन मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक है। आम नागरिकों का यहां आना जाना सख्त मना है। सैटेलाइट इमेजेस या आर्मी की फोटोज ही मिलती है, क्योंकि यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। असली तस्वीर मुश्किल है। इसकी वास्तविकता को जानना एक चुनौती है। मौसम भी इतना कठोर कि रहना नामुमकिन है। यहां जीवन बहुत मुश्किल है। अक्साई चिन्ह एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना अभी बाकी है। शांति से ज्यादा तनाव की जगह। यहां हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। सिर्फ मैप्स पर देख सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। धरती पर इसकी हकीकत कुछ और ही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और बॉर्डर डिस्प्यूट्स की असली तस्वीर यहीं मिलती है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक जीवंत उदाहरण है। यह जगह आम भारतीय के लिए सिर्फ एक नाम है। अक्साई चिन्ह एक आम आदमी के लिए दूर की कहानी है। उम्मीद है एक दिन यह विवाद शांति से सुलझ जाए। आशा है कि भविष्य में इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। पोज। दोबारा अंडमान निकोबार चलते हैं। इस बार निकोबार आइलैंड्स की बात। यहाँ की प्रकृति और पुरानी जनजातियों को बचाने के लिए आम आदमी का जाना मना है। शोम्पेन और निकोबारी लोग अपनी दुनिया में खुश हैं। उनका कल्चर बहुत यूनिक है। सरकार ने इस एरिया को ट्राइबल रिजर्व घोषित किया है। सिर्फ स्पेशल परमिशन पर ही एंट्री मिलती है। रिसोर्ट्स या होटल्स बनने लगे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, प्रकृति और इंसानियत दोनों को बचाने के लिए। निकोबार आइलैंड सिखाता है कि हर खूबसूरत चीज बेचने के लिए नहीं होती। दूर से एडमायर करो, असली रूप में छोड़ दो। ये देश की अनमोल धरोहर है। ट्रैवल लिस्ट से हटाओ, फोटोज और डॉक्यूमेंट्रीज में एंजॉय करो। पॉज। चलते हैं चंबल के बीहड़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी बॉर्डर पर। एक जमाना था जब यहाँ डकैतों का राज था। फूलन देवी, पान सिंह, तोमर जैसे नाम यहीं से हैं। पुलिस भी इन घाटियों में घुसने से डरती थी। अब सरकार ने काफी हद तक सफाई कर दी है, लेकिन आज भी यहाँ अकेले जाना रिस्की है। एरिया अब भी वीरान और उलझा हुआ है। डकैतों का खतरा कम है, पर दूसरे क्रिमिनल्स हो सकते हैं। सरकारी बैन नहीं, पर पुलिस और लोकल लोग मना करते हैं। चंबल वाइल्ड लाइफ के लिए भी मशहूर है। घड़ियाल, गंगेटिक डॉल्फिन, रेयर बर्ड्स। इको टूरिज्म शुरू हो रहा है, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के साथ ही जाओ। गूगल मैप्स भी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। खुद शोले का ठाकुर बनने की कोशिश मत करो। पॉज। नॉर्थ ईस्ट के मोरे मणिपुर चलते हैं। इंडिया म्यांमार बॉर्डर का गेटवे। यहां से म्यांमार आसानी से क्रॉस कर सकते हो।
लेकिन एरिया इंसर्जेंसी और स्मगलिंग से प्रभावित है। सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा हाई अलर्ट पर रहती हैं। मूवमेंट पर कड़ी नजर है। मोरेह तक जा सकते हो, लेकिन आगे या आसपास के इलाके में घूमना सुरक्षित नहीं। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए स्पेशल परमिट्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। टूरिस्ट्स का आना जाना लिमिटेड है। ज्यादा लोग व्यापार के लिए आते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग भी बड़ी समस्या है। यहां दो देशों की संस्कृति मिलती है, पर सुरक्षा की चिंता भी है। बॉर्डर एरियाज की जिंदगी कितनी अलग होती है, यही समझ आता है। नॉर्थ ईस्ट घूमने से पहले हालात की जानकारी जरूर ले लो। पॉज। साउथ इंडिया के केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां खामोशी ही सब कुछ है। यहां के कोर एरिया में आम आदमी का जाना मना है। सिर्फ बफर जोन तक ही एंट्री मिलती है। लायन टेल्ड मकाक जैसे रेयर एनिमल्स यहीं मिलते हैं। 1970 के दशक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रोकने के लिए सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था। प्रकृति को बचाने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। ट्रैकिंग, कैंपिंग, प्लास्टिक सब कुछ मना है। नेचर को अपने हिसाब से चलने दिया जाता है। साइलेंट वैली सिखाता है, प्रकृति की इज्जत करो, वो आपकी इज्जत करेगी। ये जगह बायोडायवर्सिटी का खजाना है। खामोशी को सुनो, प्रकृति का असली रंग यही है। पॉज। कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कदंबा भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नेवल बेस। प्रोजेक्ट सीबर्ड के नाम से मशहूर यह एशिया के सबसे एडवांस्ड बेस में से एक है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन यहीं रखे जाते हैं। सिक्योरिटी टॉप लेवल है। आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह से मना है। ड्रोन या फोटोग्राफी भी जुर्म है। इस बेस का मकसद वेस्टर्न कोस्ट को सुरक्षित रखना और मुंबई, विजाग का लॉर्ड कम करना। कारवार की लोकेशन दुश्मन के वॉरप्लेन की रेंज से बाहर है। मेंटेनेंस, रिपेयर, आर्मिंग की बेस्ट सुविधाएं यहीं हैं। आईएनएस कदंबा हमारी नेवल शक्ति का प्रतीक है। सिर्फ गर्व से देख सकते हैं, पास जाना भूल जाओ। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 ऐसी जगहें जहां जाना मिशन इम्पॉसिबल है। नॉर्थ सेंटिनल के तीरों से सियाचिन की बर्फ, भानगढ़ के भूत से आईएनएस कदंबा के बम्स तक सब कुछ देखा, वो भी घर बैठे। हर जगह घूमने की नहीं होती, कुछ जगहें दूर से ही सलाम करने लायक हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताओ कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग लगी। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहो और ऐसी जगहों पर जाने की जिद मत करो।